प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो नया पाठ 4 कृषि का पहला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी कृषि का अर्थ और कृषि की क्रियाएं अर्थात कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, जैसा कि लिखा है कृषि का अर्थ, यहाँ उसका तात्पर्य भी दिया गया है। कृषि से तात्पर्य मनुष्य के उन क्रियाकलापों से है जिनके माध्यम से वे अपने उद्यम के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशिष्ट प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। इससे तात्पर्य है कृषि क्या है? कृषि के अंतर्गत भूमि की जुताई, बुआई, सिंचाई, ये 3 क्रियाएं होती हैं। पहला भूमि की जुताई की जाती है, दूसरा बीज की बुआई की जाती है, उसके बाद सिंचाई की जाती है, फिर कटाई की जाती है, मड़ाई की जाती है और फसलों का उत्पादन किया जाता है, फसलों को निकाल लिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे करता है मनुष्य? क्यों करता है? अपने उद्यम के आधार पर, अपने व्यवसाय के आधार पर, अर्थात उसका व्यवसाय क्या है, उसका उद्यम क्या है, उस उद्यम और व्यवसाय के आधार पर उस भूमि पर संस्कृति अर्थात खेती करता है और खेती करने के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार फसलों का उत्पादन करके और अपने व्यवसाय को पूर्ण करता है। तो किसी भी व्यवसाय को पूर्ण करने के लिए पहले तो क्या चाहिए? पेट भरना चाहिए। तो पेट भरने के लिए खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, अनाज का उत्पादन, खाद्यान्न फसल अर्थात अनाज का उत्पादन। फिर अगर उसका व्यवसाय फल बेचना है तो अपनी भूमि पर वह फलों की खेती करेगा, फलों की कृषि करेगा। उसका व्यवसाय पशुपालन है तो अपनी भूमि पर वह घास उगाएगा, क्योंकि उसका व्यवसाय दूध उत्पादन करना है। यदि उसका व्यवसाय तेल बेचना है तो अपनी खेती में, अपने भूमि पर वह सरसों, तीसी, अलसी, तिल आदि का उत्पादन करना चाहेगा। तो ऐसे ही अनेक व्यवसायों के आधार पर मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार, अपने उद्यम के अनुसार वह फसलों का उत्पादन करता है। सामान्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है, क्योंकि सबको पेट भरने के लिए, सबको अपने व्यवसाय को पूर्ण करने के लिए जीना आवश्यक है। इसलिए जीने के लिए खाद्यान्न फसल प्रमुख है। बिना पेट भरे कोई आदमी कोई कार्य कर नहीं सकता। तो पेट कहां से भरेगा? खाद्यान्न फसल से भरेगा। तो इस प्रकार से आगे अगर हम चलते हैं कृषि के तात्पर्य में, तो कृषि अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतर है। कृषि एक संस्कृत शब्द भी है, अपने आप में कृषि क्या है? संस्कृत, हिंदी खेती शब्द है। तो कृषि को संस्कृत में संस्कृति भी कहते हैं, कृषि को संस्कृति भी कहते हैं। तो वो अंग्रेजी का जो शब्द है एग्रीकल्चर, कृषि बराबर एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। ये जो कृषि एक संस्कृत शब्द है, इसको हम खेती कहते हैं हिंदी में, और इसको हम अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। इसमें पहला है एग्री और दूसरा है कल्चर। इसको 2 भाग में कर लिए, TUL
कल्चर। अब आप एग्री का अर्थ भूमि भी होता है और भूमि के बाद खेती भी होता है, और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना, यानी खेती में कार्य करना, अथवा संस्कृति भी होता है। तो भूमि में क्या करना, संस्कृति करना, और खेती में क्या करना, खेती करना। खेती में क्या, खेती करना, या इसको हम कहते हैं खेत कहते हैं, मैदान भी कह सकते हैं। खेती मैदान में होती है, तो खेत अथवा मैदान में क्या करना, खेती करना। भूमि में क्या करना, कौन संस्कृति करना, तो संस्कृति जो होती है वो खेती ही होती है। भूमि की संस्कृति की जाती है, शुद्ध किया जाता है, तो जुताई करके घास पतवार खरपतवार हटाया जाता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाई जाती है, तो यही संस्कृति हो रही है भूमि की। उसके बाद में उसमें बीज डालने की संस्कृति होती है, फिर बीज डालने के बाद उसकी अंकुरण जब आता है तो सिंचाई की जाती है, यानी पौधों में जल देने की क्रिया क्या है, सिंचाई है। तो सिंचाई भी अपने यहाँ एक प्रकार की संस्कृति माना गया है। पौधे में जीवन है और उसको जीवन पर बनाए रखने के लिए पौधों में जल देना, तो पौधों में जल देने की क्रिया को सिंचाई अर्थात सिंचाई की जाती है। सिंचाई के बाद पौधे बड़े होते हैं, उनमें अनेक प्रकार के फल और बीज आते हैं, उनको एकत्रित करने के लिए उनको कटाई करना, एक प्रकार की वो भी एकत्रित करना, संग्रहण करना, वो भी एक प्रकार की संस्कृति है, और उसी भूमि पर होती है। उसके बाद में उन अनाज को, उन बीज को, दाने को निकालना, अलग करना उस पतवार में से, तो एक प्रकार की वो भी संस्कृति है। तो ऐसे संस्कृति पे संस्कृति करते करते और क्या आ जाता है, फसलों का उत्पादन हो जाता है, फसल हमारे घर में हमारे पास अलग होकर के आ जाता है। तो भूमि पर संस्कृति करने अर्थात खेती करने की क्रिया को कृषि कहते हैं। इसका तात्पर्य यही है। अब हमने अभी ऊपर बताया कि अपनी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य संस्कृति करता है अर्थात खेती करता है। खाद्यान्न फसल की आवश्यकता है, खाद्यान्न की खेती करता है। इस वर्ष हमें चने की आवश्यकता है तो हम चने की केवल खेती करते हैं। हम सब्जी हमें बेचना है, मार्केट में उससे धन कमाना है, हमारा उद्यम सब्जी बेचना है, तो हम अपने जितनी भूमि है उस पर सब्जी अनेक प्रकार की उगाएंगे। फूलों की खेती करना है, अगर फूल बेचने वाले हम हैं या फूल बेचने वाला कोई व्यक्ति हो तो अपनी भूमि पर वह फूलों की खेती करेगा। तो आवश्यकता के आधार पर, उद्यम के आधार पर और भूमि पर संस्कृति करना, ये खेती अर्थात कृषि कहलाता है। अब आपको थोड़ा सा और इसके आगे ले चलते हैं, तो उसमें जो एक कृषि व्यवसाय अपना आता है, इसको नोट करना चाहिए, आपको नोट कर लीजिए। खेती को अर्थात कृषि को ये प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। यानी कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। ये कहीं भी किसी भी किताब में आपको मिलेगा। तो व्यवसाय अनेक प्रकार के हुए, इसका तात्पर्य व्यवसाय अनेक प्रकार के हुए। तो व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, व्यवसाय जिसको हम उद्यम अभी कहे हैं, व्यवसाय ब्रैकेट में उद्यम। हर व्यक्ति जो जन्म लिया है, जिसमें भी जीवंतता है, चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे वह वनस्पतियां हो, सभी उद्यम जरूर करते हैं। जैसे मेरा उद्यम क्या है, शिक्षण करना। विद्यार्थियों का उद्यम क्या है, अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना। और खेती करने वाले का उद्यम क्या है,
जो किसान है वो भूमि पर खेती करना, जो उद्योगपति हैं, जो धन कमाना चाहते हैं, उनका काम क्या है? उद्योग करना, अनेक प्रकार की फैक्ट्री स्थापित करना। व्यापारी जो है, जो सामान खरीद करके और जा करके मार्केट में बेचता है, बाजार में बेचता है, उसका उद्यम व्यापार है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति उद्यम कुछ ना कुछ करता है। ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। जब मानव खेती करना नहीं जानता था, गुफाओं में रहता था, नग्नावस्था में रहता था, जंगली था, तब उसका उद्यम था शिकार करना, अर्थात पेट भरने के लिए कोई ना कोई उपक्रम करना। ये क्या है? उद्यम है। तो मानव शिकार करके अपना पेट भरता था, फिर धीरे धीरे वह खेती करना प्रारंभ किया। खेती करने से पूर्व वह पशुओं को पालना प्रारंभ किया, अर्थात जिन पशुओं को वह शिकार के रूप में शिकार करता था, मारता था, उसमें से कुछ पशुओं को जो उसके लिए उपयोगी लगे उनको पालना शुरू किया। जैसे कुत्ता को पालना शुरू किया सबसे पहले, कुत्ते के बाद और जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय को पालना शुरू किया, बकरियों को पालना शुरू किया, क्योंकि बकरियां जो अगर पालेगा तो बकरियों से अनेक प्रकार के दूध और मांस भी मिलेंगे। भेड़ पालना शुरू किया और उनको खिलाने के लिए और अपने पेट भरने के लिए उसने कृषि भी प्रारंभ की। और कृषि के बाद फिर क्या प्रारंभ किया? उद्योग प्रारंभ किया, अनेक और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कपास की कृषि किया और कपास से वस्त्र बनाना शुरू किया। बर्तन अर्थात खाना पकाने के लिए बर्तन चाहिए, तो बर्तन बनाने का एक व्यवसाय शुरू हुआ। कपड़े सिलने का व्यवसाय शुरू हुआ। ऐसे आवश्यकताएं जैसे बढ़ती गई, उन आवश्यकताओं के अनुरूप मनुष्य अपना व्यवसाय बदलता गया, अपना व्यवसाय बढ़ाता गया। तो कृषि क्या हुआ? कृषि और पशुपालन ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय उस व्यवसाय को कहते हैं जो अन्य व्यवसायों के लिए, जो अन्य व्यवसायों को उत्पन्न करने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, अर्थात अन्य व्यवसायों का वो आधार स्तंभ है। बिना उनके कोई भी व्यवसाय फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो आप सोच लीजिए, बिना कृषि के, बिना खनन के, बिना पशुपालन के और कोई व्यवसाय हो पाएगा क्या? खनन नहीं और खनिज नहीं निकलेगा तो आगे सोने चांदी का व्यवसाय हो पाएगा, लोहे का व्यवसाय हो पाएगा, भवन बन पाएगा, सीमेंट बन पाएगा? नहीं। ऐसे व्यवसाय को 3 प्रकार में बांटा गया है, समझने की आवश्यकता है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। तो भैया बहनों, प्राथमिक व्यवसाय में आप बता सकते हैं, निश्चित बता सकते हैं कि कौन कौन से व्यवसाय आ सकते हैं। पहला है प्राथमिक व्यवसाय में, पहला है पशुपालन, दूसरा है कृषि, तीसरा है खनन और चौथा है मत्स्य पालन, मछली पालन। तो इसमें आपका मुर्गी पालन भी आता है, मुर्गी पालन भी आता है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी क्या है? ये प्राथमिक व्यवसाय है। पशुपालन पशुओं को पालता है, दूध उत्पादन करता है, दूध से अनेक प्रकार के उद्योग चलाए जाते हैं। कृषि खेती होती है, खेती अनेक प्रकार की होती है और अनेक प्रकार के उसके उद्योग चलाए जाते हैं। खनन ये प्राथमिक व्यवसाय है, भूमि को खोद करके और अनेक प्रकार के रत्न निकाले जाते हैं। उन रत्नों का प्रयोग अनेक व्यवसायों में किया जाता है। मत्स्य पालन, मछली पकड़ने का काम, मछली पकड़ करके और पेट को भरा जाता है, उसके बाद उसके तेल निकाले जाते हैं, उसको सुखा करके और अन्य देशों में भेजा जाता है। अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं मछली का प्रयोग, और आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंख को ठीक करने के लिए और उससे दवाई बनाई जाती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है।
मुर्गी पालन, ये भी प्राथमिक व्यवसाय में है। तो मांस के और प्रयोग के लिए, अधिकाधिक प्रयोग के लिए मुर्गी पालन किया था, बकरी पालन, ये सब प्राथमिक व्यवसाय में है। इसके बाद इन प्राथमिक व्यवसायों के आधार पर जो उद्योग चलाए जाते हैं उन्हें द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यानी जो भी बड़े और भारी छोटे मोटे उद्योग हैं वो सब आते हैं। फिर सीमेंट उद्योग। अब ये उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, एक छोटे और घरेलू उद्योग होते हैं, एक लघु उद्योग होते हैं, एक बड़े पैमाने के उद्योग, भारी उद्योग होते हैं। तो उद्योगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग ये बड़े उद्योग हो गए, भारी उद्योग हो गए, इनको भारी उद्योग कहते हैं। चीनी उद्योग भी भारी उद्योग आ गया। अब घरेलू उद्योग में होते हैं, जैसे आटा चक्की का उद्योग है, आटा चक्की घरेलू लघु और कुटीर उद्योग हो गया, जो घरों में स्थापित किया जा सकते हैं। लिफाफा बनाना, पापड़ बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, इसको लिखने की आवश्यकता बहुत नहीं है, आप समझ लीजिए। घरेलू उद्योग हो गए, घरेलू या कुटीर उद्योग। और उसके बाद में जो तीसरा है छोटे और मझले उद्योग, उनको लघु उद्योग भी कहते हैं। अब वो लघु उद्योग कौन कौन से हैं? लघु उद्योग जैसे जो बड़े और भारी उद्योग और छोटे उद्योग के बीच के उद्योग होते हैं, जैसे राइस मिल हो गया, बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन हो गया, खाद्यान्न तेल। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े, जो बहुत बड़े नहीं होते हैं और बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, जो घरों से बाहर और थोड़े अधिक क्षेत्र में जिनको लगाने की आवश्यकता होती है, इनको स्थापित करने की आवश्यकता होती है, मध्यम उद्योग कहलाते हैं। तो ये प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर और ये उद्योग चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीयक व्यवसाय हो गया, तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय सेवाएं आती हैं। सेवाएं, ये सेवाएं कौन कौन से हैं? जैसे बैंकिंग हुआ, बैंकिंग, शिक्षण, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया और संचार हो गया। अब संचार क्या है? एक प्रकार की सेवा है। परिवहन क्या है? एक प्रकार की सेवा है जो सबको प्रदान की जाती है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। शिक्षा क्या है? एक प्रकार की सेवा है जो शिक्षक शिक्षण कार्य करता है। जैसे कि मैं बैंकिंग, बैंक क्या देता है? ग्राहकों को, लोगों को सेवा प्रदान करता है। व्यापार, व्यापार क्या है? एक स्थान से वस्तु लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम, ये व्यापार है। तो व्यापार भी एक प्रकार की सेवा है। तो तीसरा जो व्यवसाय है वो सेवा का है। प्राथमिक व्यवसाय का जन्म पहले हुआ, उसके आवश्यकता बढ़ी तो द्वितीयक व्यवसाय उत्पन्न हुआ, उसके बाद आवश्यकता बढ़ी तो तृतीयक व्यवसाय। तो व्यवसाय तीन प्रकार के होते हैं। जो कृषि हमारा है वो प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, एक प्राथमिक क्रियाएं, एक गौण क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं अर्थात कृषि से संबंधित जो प्रत्यक्ष फसलों का उत्पादन करने का कार्य है वो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, और गौण क्रियाएं अर्थात कृषि से संबंधित जो पशुपालन का काम है या कृषि उत्पाद से संबंधित जो अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं छोटे मोटे घरों में, उसे हम गौण क्रियाएं कहते हैं। तो आज भाई बहनों आपको कृषि और व्यवसाय को समझाने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। इसको बढ़िया से नोट बना लिएगा, नोट्स बना करके इसको अध्ययन करिएगा, वीडियो को बार बार देख करके समझिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।